हम लोग तो यही बोलना चाहेंगे कि कोई भी बढ़ के वो काउंसलर रहे या एमएलए रहे या कोई भी ऐसा बड़ा इंसान जिसका अल्लाह हैसियतमंद बनाए है। हम लोग गए थे, लेकिन नॉर्मली ऐसे हालात में घर में जाके औरतों से मिलना मुनासिब नहीं था। हम लोग नहीं, घर पे जाके औरतों से नहीं मिले। राजा बैठा हुआ है, गाजी क्लब का सेक्रेटरी है सनाउल्लाह साहब, वो उन्हीं के बाड़ी में भी वो रहती हैं। वो पहले दिन से लेकर आज तक हर पल हर वक्त का उनके साथ मेरा राब्ता था। वो तमाम चीज़ें मुझसे बात भी हुई। मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ा तो सियालदा में आ रहा हूँ, पोस्टमार्टम हो रहा है। तो बोला नहीं, हम लोग के बच्चे गए हुए हैं, तमाम काम वो कर रहे हैं। अल्लाह जिसको दौलत से, शोहरत से, सब चीज़ से नवाजे हैं, वो लोग बढ़ के आके इस फैमिली की मदद करें, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़रूरत है मदद का। वही एक अरमान कमाता था और पूरा घर का ना जिम्मेदारी संभालता था। पूरा घर का हर एक चीज़, दवा, दुख सुख, माँ बाप का सब कुछ वो बच्चा पूरा करता था। आज ये लोग का कोई भी सहारा नहीं है। क्या था, काम धाम कर रहा था, उसी के जरिए उनका घर का खर्चा चलता रहा। और आज जिस हाल में है तो अफजल ने उनको जो है बहुत अच्छा ही किया है कि यानी घर के लिए धर्म को नहीं देखकर इंसानियत को बचाना सबसे पहला धर्म होता है। क्योंकि वो जो औरत थी, वो आपको पता होगा कि नन मुस्लिम थी। उस गैर मुस्लिम औरत को बचाने के लिए मोहम्मद रिजवान, जो कि धर्म से मुस्लिम है, उसने अपनी जान गंवा दी। रेलवे का एक्सीडेंट का कई लोगों को वो मुआवजा दिला चुका है। मुझसे बात किया है, मैंने भी बात किया है उससे। वो अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट आ जाने के बाद उनका बाकी डॉक्यूमेंट लेके उसको मैं जमा करूँगा। और जहाँ जितना दौड़ना पड़े हम लोग दौड़ेंगे। वो लड़का बोला है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह 7-8 लाख रुपया रेलवे से मुआवजा भी इंशाल्लाह मिले। मैं नूर आलम, आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था कमट्टी दासू बागान का वार्ड नंबर 5 का एक लड़का मोहम्मद रिजवान, जो खरदा स्टेशन पे खड़ा था कुछ दिनों पहले। वहाँ पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो लड़का खड़ा रहता है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक थ्रू ट्रेन जाती है। उसी दौरान एक बूढ़ी औरत, तकरीबन 50 साल उसकी उम्र है, वो पार करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो देखती है ट्रेन आती हो तो कहीं ना कहीं वो औरत सकबका जाती है और वहाँ शायद वो गिर जाती है। उस औरत को बचाने के लिए मोहम्मद रिजवान अपने प्लेटफॉर्म से जंप मार देता है, औरत को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचाने में नाकामयाब रहता है। वो औरत और मोहम्मद रिजवान दोनों की जान चली जाती है। अगर आप कहा जाए कि जो मोहम्मद रिजवान ने अपनी जान गंवाई वो एक शहादत है, तो शहादत कहना भी गलत ना होगा। इस मामले को लेकर के हमने अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाया और वीडियो में घर वालों ने, मोहम्मद रिजवान की घर वालों ने अपने इलाके के लोग और काउंसलर से गुहार लगाया कि उनको जाती तौर पर और फिनेंशियली कुछ सपोर्ट किया जाए। हमारे वीडियो के बाद, हमारे न्यूज़ के बाद हम लोगों ने अफजल खान से जब रब्ता करने की कोशिश की तो मालूम चला अफजल खान आज वहाँ पे गए थे और बहुत सारी बातें की। इन सारे मामले पर बात करेंगे। अफजल खान साहब गए थे अपने लोगों को साथ लेकर के, क्या बातें हुई और किस तरह से मोहम्मद रिजवान, जो एक अनसोल्ड हीरो कह सकते हैं, उसको किस तरह से आर्थिक मदद की जा रही है। अफजल साहब, जो आप लोग गए थे, किस तरह से आप लोगों ने आश्वासन दिया और किस तरह से मदद हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे हीरोज़ को जो दूसरों के जान बचाने के लिए जिसने अपनी जान शहीद कर दिया। उसके इस काम की वजह से सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे सिर्फ मोहल्ला नहीं, वो हालांकि वो बालू तालाब में पहले रहता था, यहाँ पे अभी आया है, और पूरे कमहट्टी का। और ख़ास तौर पर आज हिंदुस्तान में जिस तरह धर्म के नाम पे नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसने ये साबित किया कि धर्म को नहीं देखकर इंसानियत को बचाना सबसे पहला धर्म होता है। क्योंकि वो जो औरत थी, वो आपको पता होगा कि नन मुस्लिम थी। उस गैर मुस्लिम औरत को बचाने के लिए मोहम्मद रिजवान, जो कि धर्म से मुस्लिम है, उसने अपनी जान गंवा दी। ये हमारे हिंदुस्तानियत को और हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को पहले उजागर करता है। तो मैं ऐसे हीरोज़ को सलाम करता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि हाँ, मैं गया था आज मिलने, लेकिन जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उसी दिन हमको साथ पता चला। लेकिन अफजल साहब, लोगों की मतलब उन लोगों का कहना था कि कोई भी मिलने नहीं आया था, कि क्या वजह रही कि आप उस वक्त मौके पे उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाए? देखिए, नहीं, हम लोग गए थे, लेकिन नॉर्मली ऐसे हालात में घर में जाके औरतों से मिलना मुनासिब नहीं था। हम लोग नहीं, घर पे जाके औरतों से नहीं मिले। राजा बैठा हुआ है, गाजी क्लब का सेक्रेटरी है सनाउल्लाह साहब, वो उन्हीं के बाड़ी में भी वो रहती हैं। वो पहले दिन से लेकर आज तक हर पल हर वक्त का उनके साथ मेरा राब्ता था। वो तमाम चीज़ें मुझसे बात भी हुई। मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ा तो सियालदा में आ रहा हूँ, पोस्टमार्टम हो रहा है। तो बोला नहीं, हम लोग के बच्चे गए हुए हैं, तमाम काम वो कर रहे हैं।
हर हिसाब से जो जो काम करना चाहिए। एक वो टीएमसी का हमारा बहुत बड़ा लीडर भी है, हमारे माइनॉरिटी सेल का भी लीडर है, गाजी क्लब का सेक्रेटरी है, सामाजिक कारकुन है, साथ में हमारे यहाँ बाबू भाई हैं। ये लोग तमाम लोग, मैं भी गया था, हालांकि घर के लोगों के पास नहीं गया, तो तमाम खबरों को हम लोगों ने रखा है, कांटेक्ट किया है। हमारे मतलब कि मोहल्ले के लड़कों ने तमाम काम किया है। आज मिलने के लिए इसलिए हम लोग को जाना पड़ा कि उन लोगों को लग रहा था, मुझको लगा, उनसे बात हुई थी, आज चाहरम था, कि हम लोग चाहरम के बाद इत्मीनान से राजा से बात हुआ था मेरा कि उनसे पूछ लो कि क्या वो लोग करना चाह रहे हैं, कैसे क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लोग हाँ कि होने के बाद से इत्मीनान से, एक तो गम, इतना बड़ा गम, इकलौता लड़का था, 4 बहनें हैं, बाप को फालिज मारा हुआ है, माँ हार्ट का पेशेंट, इतना बड़ा गम है। उस गम में जाके हम लोग वहाँ पे क्या बात करेंगे, वो लोग क्या बात कर पाएंगे, मेंटली वो क्या प्रिपेयर रहेंगे। इस वजह से हम लोगों ने औरतों से जाकर मुलाकात नहीं की, बाकी हम लोग आपस में बात कर लिए थे। असल में मैं आपको बता दूं कि आज ही बात हो रही थी, तो उन लोगों का एक ये था कि हम लोगों को रहने के लिए कम से कम माँ बाप का जो है, अब तो देखने वाला कोई नहीं है, रहने के लिए घर का इंतज़ाम हो जाए। जिस घर में रह के कम से कम छत एक रहे नीचे, वहीं पे सनाउल्लाह साहब उन्हीं के बाड़ी में रहते। उन्होंने कहा है कि हम लोग को बहुत खुशी हुआ, ऐसे लोग, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे और तौफीक दे। उन्होंने कहा कि जितना दिन तक उनके माँ बाप जिंदा हैं, उनके उस घर में, जिस घर में अभी रह रहे हैं, बगैर किराया तो वो घर में रहेंगे। सनाउल्लाह साहब उनका ही बाड़ी है। उन्होंने कहा है, आज ही कहा, सबके सामने कहा, उन लोगों को हम लोगों ने आश्वासन दिया है, वो घर का इंतजाम है, बाकी वो चीज़, बाकी जो करना है वो कर रहे हैं। उनके जो लड़कियां, 2 लड़कियां जो गैर शादीशुदा हैं, हम लोगों ने आपस में बात किया है। ये सब बात बोलने की नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ा, जब उनके, हम लोगों ने कहा कि आप लड़के खोजिए, हम लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, क्लब के लोग हैं, हाँ वो चीज़ हम लोग हैं। हमने अभी सोम मित्रा साहब से बात किया आज, उन्होंने कहा कि आप जाइए, समझ लीजिए, दादा से कल बात होगा, वो ज़रूरत पड़ेगा तो कल सोम मित्रा साहब कल या परसों आएंगे उनके घर पे मिलने के लिए भी। मैंने पूछा है कि अगर आप लोग के घर में अगर कोई ऐसा है जिसको कोई अगर एक नौकरी दिया जा सके, कि रोज़ाना तो कोई मदद नहीं करता है, एक रोज़गार का इंतजाम। दादा से बात की हम लोग, सोमदा से भी बात की हम, दादा से बात की है, हमारे एमएलए साहब से, उन्होंने कहा कि ठीक है, सुमित्रा साहब ने भी कहा है ठीक है, आप पहले पूछिए वो लोग करना क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से एक रोज़गार का भी इंतजाम उनका किया जाएगा। तो जो चीज़ उनकी ज़रूरत थी, जो चीज़ है, इंशाअल्लाह उनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। हाँ, हम लोग उस वक्त जाके, अब वहाँ पे सब गम का एक माहौल है, वहाँ जाके राजनीति करना, सियासत अपना चमकाना, ये सब चीज़ करने की हम लोग आदी नहीं है। और इंशाअल्लाह हर वक्त हर पल वहाँ के गाजी क्लब के तमाम लोग, दासुमान के तमाम लोग एज ए काउंसलर में जब जो ज़रूरत पड़ेगा हम लोग वहाँ पे हाजिर रहेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने सुना कि जो राजा साहब हैं, उनका कहना है कि जो भी आर्थिक मदद उनकी तरफ से की जाएगी, और जब तक वो बूढ़े बूढ़ी, उनका भी मेन कहना था कि उनका जो घर है अस्थाई है, परमानेंट एक घर नहीं है, घर अगर रहने का व्यवस्था हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो जो वहाँ के लैंडलॉर्ड है, उनके तरफ से एक बहुत अच्छी बात आई है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे, इनके तरफ से वो घर मुफ्त में उनको दिया जा रहा था कि वो आराम से रह सके। इस मौके पर उनसे ही बात करते, वो क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। बोलने का मतलब मेरा पिरान था, ये उसका कोई अब गार्जियन तो है नहीं, अब उसका गार्जियन हम लोग हैं। जब जहाँ होगा उनका घर का जो किराया होगा, हम जब मियाँ भी मतलब तुम जी रहेंगे तो उसका फ्री, पानी बिल भी सब फ्री। और जहाँ हमको होगा वहाँ हम लोग उसको हेल्प करेंगे। और बहनों की शादी पे बहन शादी, अफजल भाई बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, हमको अच्छा लगा। अफजल भाई हर काम में आगे आते हैं हम लोग का, 5 बार के कोई अच्छी बात होती है, अच्छा ये खराब, कौन सा सब हमेशा आगे आते हैं, उनका बहुत शुक्रिया करते हैं हम। आके बोले हैं इधर को जो भी रहेगा हम लोग देने के तैयार है। अफजल भाई बोले लड़का देखिए जहाँ भी होगा, अफजल भाई खड़ा होंगे, रट्टम भाई साहब है, बाबू भाई है, हम हैं, पूरा 10 आदमी खड़ा है, उनका हेल्प हम लोग करेंगे। बाबू साहब, किस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने न्यूज़ चलाया, अफजल खान साहब और लडन खान साहब गए, रिजवान के घर के वालों की मदद करने की कोशिश की, आप रिजवान के पड़ोसी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, आप क्या तसुरात पेश करेंगे? तसुरात, अस्सलाम वालेकुम। तसुरात यही पेश करना चाहेंगे कि ये गरीब बच्चा, घर का बच्चा था, माँ बाप का सहारा था, तो इस दुनिया में है नहीं, तो हम लोग यही करेंगे, कौंसलर साहब से यही दरख्वास्त करेंगे कि उनके लिए जो भी अच्छा बेहतर कोई भी काम हो उनके हक़ में किया जाए, उनके घर वालों के, ताकि किसी किस्म की परेशानी, कोई मुश्किलात हल ना हो, यही कहेंगे। तो राजा भी था, बाबू भी था, हम लोग सब कोई गए थे, काफ़ी आदमी थे हम लोग, कौसर भी था, हम लोग उससे पहले भी उनको हम जानते हैं, बहुत बेचारे
मजबूर हैं, लाचार भी थे, पहले से फालिज मारा हुआ है। एक बच्चा था, वो काम धाम कर रहा था, उसी के ज़रिए उनका घर का खर्चा चलता रहा। और आज जिस हाल में है तो अफजल ने उनको जो है तो बहुत अच्छा ही किया है कि यानी घर के लिए भी जो है राजा जो है रहने के कर दिए, खाने कमाने के लिए अफजल जो है मदन मित्रा से और सोमदा से बात किए हैं। और शादी ब्याह के लिए भी हम लोग बोले हैं कि आप जो है लड़का खोजिए, जहाँ तक होगा हम लोग इंशाअल्लाह ताला आपस में मदद करके उसका किसी तरह शादी ब्याह हम लोग करा देंगे। वाकई एक सही कहना है कि अगर इंसान भला करता है तो भला ही होता है। रिजवान भले ना रहा, उसकी जान चली गई, चाहे शहीद कहें, शहीद हो गया, लेकिन आज उसके फैमिली को देखने के लिए समाज के लोग और वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अफजल खान सामने आए हैं। जैसा कि आपने सुना हमारे चैनल के माध्यम से कि रहने का, खाने का व्यवस्था कर रही है। यहाँ के एमएलए, स्थानीय एमएलए मदन मित्रा की जानिब से भी और काउंसलर अफजल खान की जानिब से भी एक नौकरी का व्यवस्था किया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में उनका फैमिली आसानी के साथ चल सके। अफजल साहब, क्या कहिएगा, जहाँ पे लोग धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू औरत की जान बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर देता है। इस माहौल में इस तरह का वाक़या क्या कहिएगा एज ए सियासतदान? मैंने कहा तो हिंदुस्तान का यही कल्चर है, यही तहजीब संस्कृति रहा है। यहाँ पे तमाम धर्म के लोग, तमाम भाषा के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और यही हमारा कल्चर है। यही चीज़ रिजवान के अंदर भी था। एक चीज़ और बता दें, मेरा एक दोस्त है, LIC करता है, उससे भी आज बात हुई। उसने कहा कि देखिए रेलवे का एक्सीडेंट का कई लोगों को वो मुआवजा दिला चुका है। मुझसे बात किया है, मैंने भी बात किया है उससे। वो अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट आ जाने के बाद उनका बाकी डॉक्यूमेंट लेके उसको मैं जमा करूंगा और जहाँ जितना दौड़ना पड़े हम लोग दौड़ेंगे। वो लड़का बोला है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह 7-8 लाख रुपया रेलवे से मुआवजा भी इंशाल्लाह मिलेगा। ये इंतजाम भी कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग तमाम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। ये चीज़ है। और हमारे एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब ऐसे ही जननेता है और वो कभी भी कमेटी में ऐसा कोई भी मुसीबत किसी घर पे पड़ता है तो हमेशा आगे रहते हैं। उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल के हम लोग तृणमूल के सिपाही हैं, एक छोटा सा अदना सा सिपाही हैं। उनके कहने पे, सुमित्रा साहब के मतलब कि आदेश पे हम लोग आगे जो काम करना होगा तमाम काम किया जाएगा। ये थे वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अफजल खान साहब, जिन्होंने और मोहम्मद रिजवान के घर पे गए, उनके घर वालों को आश्वासन दिया। जो 3 ज़रूरी चीज़ें थी, रहने का इंतजाम इन लोगों ने करवाया। बहनें हैं, 2 बहनें कुंवारी हैं, 2 की शादी हो चुकी है। 2 बहनों की शादी के लिए काउंसलर अफजल खान ने और दासू बागान के जो लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने आश्वासन दिया कि बहनों की शादी भी करवा देंगे। और तीसरा जो रोज़गार से मसला था, रोज़गार जैसे इन्होंने कहा कि सोम मित्रा से बात हुई है और बहुत जल्द उन बहनों में से किसी एक को रोज़गार भी दे देंगे तो खाने का व्यवस्था भी हो जाएगा। तो आज जो रिजवान जो एक हीरो बना कमेटी के लिए और कमेटी को एक प्रेजेंट करेगा कि कैसा भी कमेटी का नौजवान था जिन्होंने मजहब ना देखते हैं, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, उसने एक औरत की जान बचाते हुए अपनी जान को गंवा दी। आज उस फैमिली के जो यारों मददगार हो गए थे, उनकी सहायता के लिए वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अफजल खान और आबादी के लोग आए और उसकी मदद की। इसके अलावा मैं अपने चैनल के व्यूअर्स को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस न्यूज़ को शेयर किया और कई लोगों ने, मैंने देखा कमेंट करके आर्थिक मदद करने की भी बातें कही, उस फैमिली को सपोर्ट करने की भी कई नौजवानों ने मुझे फ़ोन भी किया और उन्होंने कहा कि हम भी अपने तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जो भी सपोर्ट करना चाहे वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अफजल खान से आकर के मिले। और पास में जो उनके घर हैं, राजा जो उनके टीनेंट हैं, राजा साहब जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जो राजा साहब हैं इनके टीनेंट हैं मोहम्मद रिजवान, इनसे आकर के मिले। जो भी आर्थिक मदद करना है आप मोहम्मद रिजवान की फैमिली को मदद कर सकते हैं। आप देखते हैं इंडिया न्यूज़, हमने एक मुहिम चलाई थी कि एक जो हीरो है उसके फैमिली को सपोर्ट हो और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने व्यूअर्स का और वार्ड नंबर 5 के काउंसलर का भी कि आज वो मदद करने को सामने आए और आश्वासन दिया कि फुल्ली मदद करेंगे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद।